हैं लालकुआं क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। घोड़ालाना मार्ग पर पानी के तेज बहाव में कई कारें बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने कार को बाहर निकाला। लालकुआं वीआईपी गेट पर यह पूरा मामला हुआ है, जहां पर घोड़ा नाला मार्ग पर एक कार बह गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को यहां से बाहर निकाला है, क्योंकि यहां पर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए तस्वीर में आप कैसे देख सकते हैं कि कैसे भारी बारिश के चलते ये कार यहां पर फंस गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत की। देखिए तमाम जो लोग हैं उस कार को बाहर निकालने के लिए जुट गए, उसके बाद कार को बाहर निकाल दिया। लेकिन जहां पर आप ये तेज पानी देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता। बारिश की जैसे ही शुरुआत हुई है, खासतौर पर उत्तराखंड में अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये तस्वीरें कई जगह से आ रही हैं। लेकिन ये तस्वीर भी डरावनी है, जो बताती है कि भारी बारिश किस तरीके से तबाही मचा रही है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी क्रम में चमोली के बैरांगना में बीजेपी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विकास के लिए वोट करने की बात कही है। इस पंचकेदार की इस पवित्र भूमि को, मां अनुसुईया की भूमि को दोनों हाथ शीश जोड़ झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पर मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो पूरे उत्तराखंड को हमारे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन आपका ये क्षेत्र तो उसमें से भी अति पावन भूमि है, जिस पर भगवान पंचकेदार की कृपा है। वहीं बद्री विशाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। गोपीनाथ भगवान भी यहाँ विराजते हैं। आसपास में नरसिंह भगवान भी है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। और इस भूमि को देवभूमि की भी अगर देवभूमि कहा जाए, यानी कि एक देवभूमि उत्तराखंड और उस देवभूमि में भी दूसरी देवभूमि कहा जाए, तो मैं समझता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः ये भूमि हम लोगों के लिए हमेशा एक आस्था और विश्वास की भूमि है। और इसीलिए आज मैं भी इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। आप सभी भंडारी जी के बारे में भली भांति जानते हैं। आपके बीच में रहकर इन्होंने अनेक कार्य आगे बढ़ाए, अनेक कामों को किया है। बहुत सारे काम जो इन्होंने आगे बढ़ाए हैं, वो काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो महेंद्र भट्ट जी ने जो काम यहाँ शुरू किए हैं, बहुत सारे काम अभी आगे होने हैं। अब उन सभी कामों को विधानसभा के स्तर पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजेंद्र भंडारी जी की होगी, और उनका सहयोग महेंद्र भट्ट जी भी करेंगे और राज्य की सरकार भी करेगी। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ एक विशेष लगाव है। देवभूमि के साथ उनका विशेष लगाव है। और उन्होंने एक बार नहीं, अनेक बार उनके मुख से निकला है कि मेरा इस देवभूमि से कर्म और मरण का रिश्ता है। और वो अपने आप को बिल्कुल उत्तराखंड का मानते हैं। आपने देखा होगा, जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो उनके वाणी से, उनके विचारों से, उनके भाव से दिखता है कि उत्तराखंड के साथ उनका कितना जुड़ाव है। और इसीलिए उत्तराखंड की जो सरकार है, उनके मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और जब आप यहां भी आने वाले समय में 10 जुलाई को भारी बहुमत से भाजपा को जिताएंगे, तो डबल इंजन के साथ साथ यहां 3 इंजन हो जाएंगे। एक तीसरा इंजन और लग जाएगा, जिससे इस क्षेत्र का विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो केवल विकास का दावा नहीं करता है, बल्कि जो कहते हैं हम लोग
उस काम को पूरा करते हैं। यानी कि जो भी हमने कहा वो हमारी गारंटी है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में देश ने इस गारंटी को देखा है, किस प्रकार से भारत आज समृद्ध भारत बन रहा है, किस प्रकार से आज भारत समरस भारत बन रहा है, किस प्रकार से आज भारत शक्तिशाली भारत बन रहा है, किस प्रकार से भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में उभरा है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे देश के सामने नतमस्तक है, क्योंकि कभी भारत को पिछड़ा और गरीब देश समझने वाले, जो आज पश्चिम के देश जो अपने आप को विकसित देश मानते हैं, वह भी आज भारत की जो कायाकल्प हो रही है, कायाकल्प आप सब जानते हैं, उस कायाकल्प को देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित है कि आखिर भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है, कैसे आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कैसे आज भारत नित नए नए इतिहास रच रहा है, कैसे आज उन्नति की उड़ान भर रहा है, कैसे हम चंद्रमा पर चंद्रयान स्थापित कर दे रहे हैं, कैसे आज हम स्वदेशी हथियारों का एक अत्याधुनिक जखीरा खड़ा कर दे रहे हैं। आज पूरे विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आपको याद होगा एक समय था जब हमारे पड़ोसी देश भारत को आंख दिखाया करते थे, लेकिन आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के आगे सारे के सारे नतमस्तक हैं। आप बगल में देख लीजिए, एक कोने में दुबके हुए पता ही नहीं लगता है, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में प्रचार प्रसार किया है और आम लोगों का जन समर्थन बीजेपी प्रत्याशियों को मिल रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसी तरह से विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी ही जीतेंगे। हमारी विधायक जो केदारनाथ से हैं, श्रीमती शैला रानी रावत जी, अब पिछले कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा था और मैक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट भी हैं। उनका लगातार हालचाल जाना जा रहा है और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि हमारे बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और वो पुनः वापस स्वस्थ होकर अपनी विधानसभा में और बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगी, क्योंकि वो अपने काम के लिए जानी जाती विधायक है और क्योंकि वो एक महिला होकर इतने अच्छे तरीके से कार्य करती हुई विधायक है, तो एक महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि वो हमारे उत्तराखंड की शान है। वो निश्चित रूप से स्वस्थ होकर जल्द ही वापस आएंगी हम सबके बीच। ऋषिकेश में कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून के एशले हॉल चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका है। इस मौके पर गोगी ने कहा कि कांग्रेस नेता रमोला ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सबूतों के साथ सवाल उठाया। बरसात में जब उत्तराखंड के शहर जलमग्न हो रहे हैं, जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में मंत्री और प्रशासन को डिवाइडर और अन्य निर्माण कार्यों की जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उल्टा कांग्रेस नेता पर ही ठेकेदार के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा दिया। देखिए, हमारे कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला पे स्थानीय विधायक की शय से मुकदमा दर्ज किया गया है और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है। जयेंद्र रमोला ने फेसबुक में एक पोस्ट डाली, उसने बताया कि डिवाइडर में कुछ गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए, तो उसमें जांच होनी चाहिए थी। उसके खिलाफ ठेकेदार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, वो भी ITO 353 की धाराओं पे 353, जो कि गलत है। लोकतंत्र में इस तरह की अगर हरकतें होंगी तो गलत है और लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और मंत्री जी को भी सोचना चाहिए, उत्तराखंड में हिटलरशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी हरेला पर्व पर जहां सरकार पौधारोपण को लेकर जन जागरूकता फैला रही है, वहीं उत्तराखंड संस्कृत साहित्य और कला परिषद भी हरेला पर बड़े स्तर पर पौधारोपण को लेकर तैयारियां कर रहा है। परिषद की उपाध्यक्ष और बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधु भट्ट का कहना है कि लगातार हरेला पर्व को सफल बनाने के लिए बैठकें जारी हैं। HNN ने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधु भट्ट से खास बातचीत की है।
भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला जमला बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में और मंगलौर में लगा हुआ है। कितनी तैयार है बीजेपी मैडम? देखिए, हम तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हर समय तैयार रहते हैं और क्योंकि जनता के बीच में काम करते हैं, जनता की समस्याओं से हमेशा हम उनका समाधान करने के लिए लगे रहते हैं। हमारे राजनेता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, हर समय उनके साथ रहते हैं। हम हर समय तैयार रहते हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार आप देखेंगे कि ये जो आंकड़ा है और अधिक हमें बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे और दोनों जो हमारे जो ये उपचुनाव हो रहे हैं दोनों ही विधानसभाओं में हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वहाँ पर जो है लगातार जो है उनके बीच में, जनता के बीच में अपना संपर्क बनाए हुए हैं और साथ में जो भी दिशा निर्देश होगा उसको लेकर जो एक चुनावी गाइडलाइन होती है उसका भी अनुपालन करते हुए हम लोग वहाँ पर पूरी तरीके से जनता के बीच में जीतने जा रहे हैं। मैम, मंगलौर सीट की अगर बात करें, बीजेपी कभी इस सीट को जीती नहीं है। इस बार कितने आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमने वहाँ पर काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा आज हम फिर दोबारा हम यहाँ पे 3-3, 4-4 बार हम लोगों ने इतने सारे जो उनके लिए जो हमने ऐसे काम किए हैं कि जो पहले कभी किए नहीं गए थे, ऐतिहासिक कार्य हमने किए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग ज़रूर इस बात को समझते होंगे। मंगलौर की जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे वहाँ से मुझे लगता है इस बार वो आंकड़ा टूटेगा और हम वहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मंगलौर में भी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ में क्योंकि विधानसभा हमारी जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जी तो हमारे परम धाम है और वहाँ पे भगवान बद्री विशाल की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है और इस बार भी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंकड़े के साथ हम लोग जीतेंगे। दोनों ही सीटों पर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है या फिर प्रचंड बहुमत से रिकॉर्ड बनाना चाहती है? देखिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। देखिए, जनता से किस प्रकार का भय, जनता के हम सेवक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, अपने को मुख्य सेवक के रूप में कहते हैं और काम भी करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। हम बिल्कुल इस बार हमें ये है कि हम जनता के और कितना अधिक हमें समर्थन, कितना अधिक हम जुड़ सकें और जनता भी जो है कि वो कितना अधिक हमें चाहती है, इस बात का हमें उम्मीद है कि हमें इस बार प्रचंड जो पिछली बार का आंकड़ा था उससे ज़्यादा हमें वोट मिलेंगे। मैम, एक अच्छी खबर है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए। उत्तराखंड बीजेपी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा को दोबारा हाईकमान ने जिम्मेदारी उत्तराखंड की दी है। क्या कहेंगी? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि हमारे जो दोनों प्रभारी हैं, माननीय दुष्यंत गौतम जी और माननीय जो सह प्रभारी हैं हमारी रेखा वर्मा जी, समय समय पर अगर आप कहेंगे तो हर समय वो मतलब कभी ना कभी हर कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित रहते हैं और जनता के बीच में और हमारे साथ, संगठन के साथ इस तरीके से उनका एक बहुत ही पारिवारिक जैसा एक तालमेल और उस तरीके से उनका रहना होता है। तो हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमको वो ऐसा जिन्होंने पूरे लगातार जितने भी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं उन चुनाव में बहुत प्रचंड बहुमत हमको दिलवाने का पूरा प्रयास किया है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे लगता है आने वाला जो संगठन हमारा, और अगर कहीं कोई कमी रह गई हो पिछले में, तो इस और अच्छे से ये इस बार और सुदृढ़ ढंग से मजबूती के साथ कार्य करेगा। संस्कृत साहित्य और कला परिषद के आप उपाध्यक्ष राज्य मंत्री हैं, क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है इस दिशा में आपने आगे आने वाले समय में काम करने के लिए? देखिए, हमारा तो हमेशा से ही, क्योंकि देखिए संस्कृति का हर दिन अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड देवभूमि का एक पर्व है और हमारे यहाँ पर्व, लोक पर्व हमेशा से मनाते आ रहे हैं। आजकल भी जैसे अभी महापर्व हमारा चल रहा है, गुप्त नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे हमारे भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। बहुत बड़ा शुभ दिन है और हम इसको हरेला जो हमारा 16 तारीख
को मनाया जा रहा है, उसके लिए मैंने विशेष रूप से तैयारियां की हैं। उसमें हमने पूरा हरित, एक मैं कहूँगी हरित हरियाली प्रदेश उत्तराखंड, एक बार जो कहीं अगर आपको लगता है कि इस बार इतनी अधिक भीषण गर्मी अगर हुई है तो हम उस, क्योंकि उत्तराखंड ही ऐसा है कि जो पूरे देश को, पूरे विश्व ये को- इनिशिएटिव परिषद ले रहा है, परिषद ले रहा है। परिषद ले रहा है, परिषद ने ही इसको, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लिखा है, पत्र लिखा है कि हम इसको बृहद तरीके से मनाने जा रहे हैं। हमारे पूरे जितने संस्थान हैं, विभिन्न संस्थान हैं जो अपने द्वारा विभिन्न कई बार काम करते हैं, लेकिन इस बार हरेला महापर्व पर एक ही छतरी के नीचे संस्कृति साहित्य कला परिषद के इसके तत्वावधान में जहाँ जहाँ वो वृक्षारोपण करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे और वो भी हमारे साथ सहयोगी की भूमिका निभाए, हम भी, क्योंकि जन सहभागिता के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 16 तारीख को यहीं पर पहले से तो इसका हम जो फलदार जो वृक्ष हैं उनका भी और छायादार वृक्षों का भी वितरण करेंगे और साथ में हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमें एक वन विभाग जो है एक निश्चित जो भूमि जहाँ पे बताएगा कि वहाँ पे आप वृक्षारोपण करें, वहाँ पर हम सारे के सब इकट्ठे होकर उसमें वृक्ष रोपित करेंगे। साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम उसको, क्योंकि मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक पेड़ माँ के नाम, मैंने इसमें नारा दिया है एक पेड़ माँ और शिशु के नाम, क्योंकि जब उसमें वात्सल्य भाव होता है, जब एक बच्चा होता है तो माँ उसको वात्सल्य भाव से उसको पालती पोसती है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारा जो शिशु रूपी जो पौधा है। और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं चमोली के पोखरी में, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, भगवान गोपीनाथ जी की, कार्तिक स्वामी जी की, नागनाथ भगवान की। आज बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में पोखरी की इस विशाल जनसभा में मंच पर आसीन आप सबके बीच में जिनको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज भारत के उच्च सदन राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे चमोली जनपद के प्रभारी और लगातार पिछले 20 से भी अधिक दिनों से इस विधानसभा में जिन्होंने लगातार आप सबके बीच में समन्वय किया है, मेरे सहयोगी उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और जिनके लिए आप सब लोग, मेरी माताएं बहनें, हमारे नौजवान, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबके प्रिय नेता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रमेश मैकुरी जी, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, नगर मंडल के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी, जिलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग श्री महावीर सिंह पवार जी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ललित मिश्रा जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष रहे और जिनके बारे में अभी महेंद्र भट्ट जी ने परिचय कराया, जिनका श्री वीरेंद्र पाल सिंह भंडारी जी, प्रदेश के प्रवक्ता युवा मोर्चा श्री मयंक पंत जी, वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बत्सला सती जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत श्री लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, जिला उपाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल जी, वरिष्ठ नेता दिखपाल सिंह नेगी जी, महिला मोर्चा की श्रीमती पुष्पा चौधरी जी, श्री जितेंद्र सती जी, श्री रमेश चौधरी जी, श्री महावीर सिंह रावत जी, हमारे देवा भाई, और डीएवी छात्र संघ के अध्यक्ष भाई दयाल सिंह जी, ये भी यहाँ पर आए, इनका भी परिचय हो जाए यहीं के आगे। आगे हाथ जोड़ दे सबसे, इसका परिचय नहीं हुआ अभी तक, इधर आगे
श्री रंजन रावत जी, राकेश नेगी जी, अजय सिमवाल जी, राजा चौहान जी, रुद्रप्रयाग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, श्रेष्ठ कवि श्री मुरली दीवान जी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर मातावर रावत जी, समाज सेवी पुष्पा नेगी जी, सदस्य जिला पंचायत श्री अनूप चंद जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और सभी हमारे युवा नौजवान साथी, उपस्थित हमारे समस्त पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सबका, आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सब अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आप सभी जानते हैं, आज आपके बीच में आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। पहले जब भी आया तो मैं देखता था कि भंडारी जी दूसरे मंच पर है और हम लोग दूसरे मंच पर हैं। और इस बार क्या संजोग है, देखिए यहाँ का कितने काम हमारे महेंद्र भट्ट जी ने यहाँ किए हैं, कितने काम भंडारी जी ने किए हैं, और दोनों के दोनों अब एक ही पार्टी में है, एक ही मंच में है, और एक राज्यसभा में और एक विधानसभा में आप लोग भेजने वाले हैं दोबारा से। ये अपने आप में बहुत सुखद दृश्य है और ये क्षेत्र भी बहुत हमारा ऐतिहासिक क्षेत्र है और एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से त्रिशूल, नंदा, घुंटी, दूनागिरी, चौखंबा, तुंगनाथ, चंद्रशिला जैसी हिमालय की जो चोटियां हैं, इन हिमालय की चोटियों को के इसके मनोरम जो दृश्य है वो देखने को मिलते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में श्री राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और राजेंद्र भंडारी जी आपकी सेवा करते रहे हैं। अभी जब वो बोल रहे थे तो सच बताऊं मैं आपको, तो भाषण नहीं कर रहे थे। आप लोग ये मत सोचना वो भाषण कर रहे थे, वो पूरी बात अपनी कह भी नहीं पा रहे थे कि जो मन में उनके था उन्होंने उसका कुछ प्रतिशत, मैं समझता हूं 25-30% उन्होंने अपने मन की बात आपसे कहने का प्रयास किया है। जैसे अपनों के बीच में कोई आता है ना तो बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, और मैं उनकी स्थिति देख रहा था क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से लगातार उनके साथ हूं और हमारी ये 5वीं बड़ी सभा है और 5 सभाओं में से 4 सभा में मैंने देखा कि वो अलग तरीके से बोल रहे थे, और जब वो अपने बिल्कुल पैतृक स्थान पर आ गए तो वहां उनके बोलने का भाव अलग हो गया। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आपके बीच से निकला हूं, आपके बीच से जाकर ही मुझे मौका मिला है, आप सब लोगों ने ही मुझे बनाया है और आप सब लोग ही मुझे बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये आपकी सेवा के लिए फिर से प्रत्याशी हैं और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है आप सब जानते हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया है पूरे बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए, इन्होंने पोखरी के विकास के लिए, दसोली के विकास के लिए, जोशीमठ के विकास के लिए, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने दिया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी, उनका भी पैतृक स्थान यही है और जन्म स्थान भी यही है। आप लोगों के लिए तो सोने पर सुहागा है कि नहीं है? अब देखिए, यहां से लगातार इन्होंने भी विधायक रहते हुए कई कामों को आगे बढ़ाया।